नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुह्यस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में हम लोग स्कंद 1 अध्याय 11 कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, इस अध्याय की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आज दूसरा सत्र है इस अध्याय का। कल हमने इस अध्याय को आरंभ किया था और इसकी जो सबसे महती ध्यान देने वाली बिंदु जो बात है वो अगर हमें स्मरण हो तो हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 5 तक को जाना सुना और समझा था। हस्तिनापुर के भक्तों का और द्वारका के भक्तों का, भगवान पर आश्रित, भगवान जिनके सर्वस्व हैं, उनके स्वभाव में, उनके विचारों में, उनके व्यवहार में कितनी समानता है, इसका हमें परिचय मिलता है। तो यदि आपको स्मरण हो तो एक जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु की बात की, एक जो हमने तुलना की थी, एक उपमा की थी, वो ये कि जो भक्त हैं उनको कहा गया है श्वेत हंस, और वो कहाँ हैं? वो कमल, जो लाल लाल कमल कीचड़ से निकले हुए ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, उनमें भ्रमण करते हुए, उनके बीच खेलते हुए दिख रहे हैं। इसकी तुलना किससे की गई थी? भगवान के शुभ शंख निनाद से। अर्थात जो श्वेत शंख था वो भगवान के अधरों की लालिमा पाकर जिस प्रकार प्रकाशित हो रहा था, उसी प्रकार परमहंसों के लिए कहा गया है कि वो कमल दलों के बीच में प्रकाशित हो रहे होते हैं। तो आचार्यों ने इसकी जो महत्वपूर्ण समानता, क्योंकि उपमा हमेशा समानता करने के लिए, कुछ जो उसके जैसा लग रहा हो उसकी तुलना में करते हैं। तो ये जो परमहंस हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि जब ये जैसे शंख भगवान के अधरों से लालिमा प्राप्त कर रहा है और बहुत ही शोभायमान लग रहा है, वैसे ही ये जो परमहंस हैं, ये भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के साथ इनका संबंध इतना प्रगाढ़ हो चुका होता है कि फिर इनके इनके आध्यात्मिक स्पर्श से, भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से, भगवान के साथ इनके आध्यात्मिक स्पर्श से इनके अंदर भी वो दिव्यता आ जाती है और ये अलंकृत लगने लग जाते हैं। तो ये कल के अध्याय की हमारी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी। दूसरा बिंदु जो हमने चर्चा में किया था वो ये कि जो शंख से निकलने वाली ध्वनि थी वो भय को भी भयभीत कर देने वाली हो।
तो जब हमें कहीं भय लगता है तो हम उस स्थिति परिस्थिति से अपने आप को दूर करते हैं। पर भक्तों के लिए वो शंख ध्वनि कैसी थी? भक्त उस ओर उन्हीं उसी दिशा में दौड़ने लगे जिधर से वो ध्वनि आ रही थी। तो भगवान क्योंकि भक्तों के रक्षक हैं, उनके चिर अभिलषित दर्शन करने के लिए बताया गया है यहाँ पे कि जो नागरिक थे वो दौड़ पड़े। वो इसलिए दौड़ पड़े क्योंकि वो भगवान से अपने आप को जो उनका विरह था, जो वो दूरी बना के बन गई थी हस्तिनापुर, क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में मदद करने के लिए गए थे पांडवों की। तो उस दूरी की समाप्ति का समय आ चुका था, इसलिए वो दूरी तय कर रहे थे जो द्वारका वासी हैं उसी शंख की ध्वनि की दिशा में। तो हमारे लिए जो दूसरा बिंदु ग्राह्य था वो ये कि जो भौतिक जगत में विपत्तियाँ लगती हैं, भयभीत करने वाली स्थितियाँ लगती हैं, भक्त के लिए वो वरदान के समान होते हैं, क्योंकि भक्त उसमें भगवान की कृपा देख सकता है। जैसे हमने नारद मुनि के अध्याय में देखा था कि माता की मृत्यु को 5 वर्ष के बालक के लिए सर्वत्र अंधकार जैसी स्थिति दिखेगी। अगर 5 वर्ष के बच्चे की माता की मृत्यु हो जाए और उसको उस माँ के अलावा उसका दुनिया में और कोई नहीं है, उसने अपने माँ के छत्र छाया के अतिरिक्त दुनिया में और कुछ देखा ही ना हो। पर नारद मुनि वहाँ पे कहते हैं कि मुझे ये उसमें भगवान की कृपा दिखाई दी। तो भक्ति का अभ्यास करने का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये कि जीवन में कुछ भी शुभ-अशुभ, अनुकूल-प्रतिकूल होने के साथ-साथ जो भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से हमें लगता है उसमें हमें भगवान की इच्छा, भगवान की दिव्यता, भगवान के प्रति भगवान की हमारे प्रति करुणा, ये सब लक्षित होने लगती है। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से आरंभ करेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं अब कुछ समय से अभ्यास में। पहले हम कुछ श्लोकों का वाचन करेंगे और संभवतः आज के सत्र में जिन श्लोकों को हम मनन कर पाएँगे, पठन कर पाएँगे, तो उनका हम शुरू में वाचन करेंगे। तो आज हम लोग प्रयास करते हैं श्लोक संख्या 6 से कम श्लोक संख्या 15-18 तक वाचन करते हैं, पहले उसका एक साथ और फिर उनको हम क्रमवार तरीके से लेने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग चित्र में देख भी सकते हैं कि ये द्वारका नगरी की विशालता दिखाई जा रही है, इतने सारे गोपुरम दिख रहे हैं और भगवान को एक तरफ से सात्यकी, एक तरफ से उद्धव पंखा करते हुए जिस प्रकार दिख रहे हैं कि भगवान प्रवेश कर रहे हैं और जो नागरिक हैं, महिलाएं सुंदर, पुष्पक, वंदनवान ये सब उन्होंने प्रस्तुत कर रखे हैं भगवान की सेवा के लिए और भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 6 से आरंभ करते हैं। नतास्मतेनासदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेक्षतां परं न यत्र कालप्रभवेत् परप्रभो भवाय नस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव माताथ सुयत्पति पिता त्वं सद्गुरुणा परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम् अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम तव सर्वसौभगम् यर्हं भुजाक्षापससार वो भवान् कुरुन्मधुन्वाथ सुहृदे दक्ष्या तत्राब्धकोटिप्रतिमा षडो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत् कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्नदृष्ट्याखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्
मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामे वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारे मार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजपताकाग्रे अन्तःप्रतिहतातपां सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरे द्वारि द्वारि गृहाणां च दग्ध्यक्षफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भे बलिभिः धूपदीप्यके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्लोक संख्या 6 में हम देख सकते हैं, श्लोक संख्या 6 के अनुवाद में, क्योंकि हमने अभी इसको गान किया है सबने साथ में। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं, जब वो भगवान की लीला में आते हैं, तो चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो द्वारका में हो, चाहे वो हस्तिनापुर में हो, चाहे वो जंगलों में हो, जाम्बवन भी जो है मिलेंगे अभी आगे की द्वारका की कथा में। एक उनमें जो समानता है वो ये कि भगवान जिसमें प्रसन्न है, भगवान की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है, और उन्हें भगवान की स्थिति के बारे में कभी कोई डाउट नहीं है, भ्रम नहीं है, शंका नहीं है, वो बिल्कुल संशय रहित है। कई बार लोगों को इस बात में अगर प्रामाणिक सिद्धांत चाहिए होता है, तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर है, कोई उनसे बढ़कर नहीं है, कोई उनके समान नहीं है। सारे शास्त्रों का यही निर्णय है। और जितने भी जीव हैं वो परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं, सभी प्रकार से उन पर आश्रित हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम स्वतंत्र हैं। हम भगवान के मंदिर न जाकर अगर अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में अवश्य फंसे हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कैसे भगवान की नाम जपने में अपना मन लगाएं, क्योंकि मन नहीं करता लगाने में। तो इसका बहुत सुंदर उत्तर हमारे गुरु महाराज देते हैं। वो कहते हैं कि मन तो हमारा बहुत चीज़ों में नहीं लगता। मन तो ये जो महामारी फैल रही है, इसमें बहुत सारे लोगों का वैक्सीन लगाने का भी नहीं है। मन तो घर में रहने का भी नहीं है। पर किसी न किसी नियम कानून को मानते हुए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसकी अवज्ञा करेंगे, तो उसके अपने परिणाम होंगे। इसी प्रकार, और ये बातें हमसे किसी ने कही हैं, किसी अथॉरिटी ने कही हैं। तो इसी प्रकार जीवन के बाद के जीवन के लिए, इस आत्मा के दिव्य ज्ञान के लिए भी जो महापुरुषों की अथॉरिटी है, शास्त्रों से प्राप्त आचार्यों की सम्मति में जो बात सामने आई है, वो ये कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे, तो फिर हमें वो परिणाम शुभदायक नहीं प्राप्त होगा। तो आप देखिए, हम सबके समझने की बात है ये कि नागरिक चाहे जहाँ के भी हों, उनकी जो विमल चेतना है वो ईश चेतना है। वो सदैव भगवान को अपने उसमें स्मरण में रखते हैं। अगर अगले श्लोक संख्या में चलते हैं, श्लोक संख्या 7 में, तो नागरिक कहते हैं, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता पिता शुभचिंतक प्रभु, हमारे माता शुभचिंतक प्रभु पिता आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद दे दें, आशीर्वाद देते रहें। तो ब्रह्मांडों के सृष्टा किनके लिए कहा गया? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। और जिनको भी हम में से भौतिक जगत में जिनको भी लगता है कि हमने बहुत कुछ करके रख दिया है, इतने बड़े बड़े हम हमेशा कहते हैं इमारतें बना दी हैं, ये आविष्कार कर दिया, हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका कच्चा सामान, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। तो अगर रॉ मटेरियल का स्रोत भगवान है, तो फिर हम अपने आप को असली शब्दों में सृष्टा कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, हम खोज नहीं करते हैं, हम इन्वेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसे रिसाइकल करते हैं, उसे दूसरे तरीके से परावर्तित रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। सबके जो इन्वेंटर हैं, सबके जो अनुसंधान शोधकर्ता सबसे बड़े हैं और आदि स्रोत हैं, जो वो कौन है? वो सिर्फ स्वयं
भगवान हैं। तो नागरिक भगवान की स्थिति से भली-भाँति परिचित हैं। आगे के श्लोक में आएगा कि कैसे उन्हें लगता है कि उनका उनका सौभाग्य लौट आया है भगवान के लौट आने से। क्या कहते हैं नागरिक? नागरिक कहते हैं श्लोक संख्या 8 में, "अहो! यह तो हमारा सौभाग्य क्या है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी-कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं।" तो नागरिकों के लिए अपनी सराहना स्वयं करना, किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं की सराहना करना बहुत प्रशंसनीय कृत्य नहीं माना जाता। लेकिन सराहनीय कब है? जब उसमें भगवत तत्व जुड़ जाता है। तो जो नागरिक हैं वो कह रहे हैं अपने आप को कि हम आपको परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं और हमें ये भी पता है कि भक्तिमय सेवा के द्वारा आपको साक्षात देखा जा सकता है। ये स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। हमने देखा है कि जब भी ब्रह्मा जी या अन्य देवता पर भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश ये भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और अगर भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं, तो ये जो क्षीर सागर है, ये जो श्वेत द्वीप है, ये इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रकृतियां हैं बेसिकली। वो उनके प्रतिबिंब है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। इस श्वेत द्वीप में न तो ब्रह्मा जी न ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षाय विष्णु को अपना संदेश प्रेषित करना होता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं, अगर हमें स्मरण हो विस्तार रूप की, जब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के और हम जब बताते हैं कि किस प्रकार बलराम संकर्षण और संकर्षण से 4 पुरुष, फिर उसमें से 1 पुरुष से द्वितीय संकर्षण, फिर उनसे जो बन रहे हैं वो हमारे महाविष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। अगर मैं ये क्रम सही से कह रही हूँ, पहले भी आप लोगों को ये बताया गया है। ये हमने शेयर किया आपस में चर्चा के समय। तो जो प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर हैं, वो कौन है हमारे? वो हमारे जो हाँ, हम सबके हृदय में निवास करने वाले विष्णु के परम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष हैं। ब्रह्मांड के लिए हमारे पास कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु हैं और समस्त ब्रह्मांडों के जो अधिष्ठाता हैं, उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेतद्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रकृतियां हैं। उनका स्वभाव, उनका जो रूप है, वो प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो कभी-कभी ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं ब्रह्मा जी या इंद्र को, हमेशा नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन जो द्वारका के निवासी हैं, वो अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि भौतिक कलमलों से रहित होने की वजह से और शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से हमें साक्षात उनके दर्शन हुए हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जो इसीलिए भगवान स्मरण रखने वाली बात ये है कि इसीलिए हमें स्मरण रखना होता है कि जब भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है, तो भक्त अपने भाव से भगवान नहीं होता है, भगवान के बराबर भी नहीं होता है, भगवान से बड़ा हो जाता है, जबकि भगवान कहते हैं कि कोई मुझसे बड़ा नहीं होता। तो ये जो विरोधाभास लगता है, ये वास्तव में एक आत्मत भाव है या वास्तव में एक सम्यक भाव है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरी स्थिति को देखकर कभी भी शंकित भयभीत नहीं होता और अपनी निष्ठा के साथ मेरी शरणागति में बना रहता है, क्योंकि यही वास्तव में जीव की असली गति है। उसके ऊपर मैं निश्चित रूप से अपना अनुग्रह करता हूँ। तो श्लोक संख्या 9 में चलते हैं। श्लोक संख्या 9 में भगवान कहते हैं, यर्हंबुजाक्षापससार भो भवान् कुरुन्महुन्पात सुहृदिदक्ष्या तत्राब्धकोटि तत्राब्धकोटिप्रतिमा क्षणो भवेत् रविं विनाक्षोडिवनस्तवाच्युत। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होते हैं। हे अच्युत, हम उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। हमें हमें ये कौन कह रहे हैं? ये व्रज के नागरिकों के समान यहाँ पर एक भाव जो व्यक्त कर रहे हैं, वो मिलन के भाव हैं द्वारका के निवासियों द्वारा। क्या कह रहे हैं कि
आपके लिए तो आप अपने अन्य संबंधियों, मित्रों से और भक्तों से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आपकी अनुपस्थिति इस जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने के लिए काफ़ी होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इस जीवन का मूल्य ही क्या जिसमें भगवान ना हो। तो इंद्रियों को जो श्रेष्ठतम सेवा दी जा सकती है, वो भगवत सेवा है। इंद्रियाँ अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन भगवत प्रेरणा से भगवान के बारे में शुद्ध ज्ञान, सत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में धीरे-धीरे इंद्रियाँ पूर्णता की ओर प्राप्त कर पाती हैं अपने आप को। अगर आप विचार करके देखेंगे, तो कोई भी इंद्रिय, हमारा कोई भी अंग अपने आप में निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय होने का अर्थ हुआ कि वो किसी न किसी प्रकार की सोचने वाली या बोलने वाली या देखने वाली या चलने वाली या कंटेम्पलेशन किसी भी तरह की आप कार्य की बात कीजिए, कोई न कोई इंद्रिय हमेशा लगी है, पर उनकी जो सार्थकता है, वो किसमें है? वो भगवद सेवा करने में। अन्यथा उनकी अपने वो क्या करेगी? वो हमेशा हमें भ्रमित रखेगी, इस जगत में लिप्त रखेगी। तत्पश्चात क्योंकि नागरिक बहुत ही व्यक्तिगत भावों से कर रहे हैं, ये पूरा अध्याय वास्तव में इसी क्रम में निकलेगा। तो अगले श्लोक संख्या में कहते हैं, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं, तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। किनका अभिनंदन स्वीकार किया? उन नागरिकों का जिन्होंने भगवान से इस बात के लिए तनिक रुष्टता वाला भाव प्रदर्शित किया है कि जब आप दूर रहते हैं तो हम आपके मुखमंडल को नहीं देख पाते। आपका मुखमंडल का दर्शन ही हमारे समस्त प्रकार के कष्टों को, पापों को हर लेता है। हमारी जो मुस्कान है, आपकी जो मुस्कान है, वो हमारे समस्त कष्टों को दूर कर देती है। तो ये भगवान कृष्ण का, जिनका कृष्ण शब्द का अर्थ ही है ऑल अट्रैक्टिव, ये उनका आकर्षण ही है, जो देश-विदेश में हजारों हजार लोगों को श्रील प्रभुपाद की वपु रूप से अनुपस्थिति के अवसर पर भी इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से इस प्रकार के ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करने में अपना सहयोग दे रही है। श्लोक संख्या 11 में नागरिक कहते हैं, जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान विष्णु के वंशजों भोज, मधु, दशारहम, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। तो ये जो नागलोक है हमारा, ये नागलोक की स्थिति ये 14 लोगों में कहा जाएगी, ये पृथ्वी लोक के नीचे जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, पहुँच ही नहीं पाती हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो नागलोक है वहाँ पे बेसिकली वो स्वर्गीय नाग होते हैं, उनके शिरों पर जो मणियों का प्रकाश होता है वो बहुत दूर तक जाता है। तो श्रील प्रभुपाद आगे नागलोक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वैसे नागों के भोग विलास के लिए वहाँ पर सुंदर उद्यान, सरोवर, मणियों के प्रकाश से युक्त वातावरण भी है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो बेसिकली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सुख मनुष्यों को धरती पे मिल रहा है, जो सुख देवताओं को स्वर्ग में मिल रहा है, वही सुख नागलोक में रहने वाले जीवों को नागलोक में प्राप्त हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम उसके नीचे तल, अतल, सुतल, तलातल, पाताल इन सब में भी जाएँगे तो वहाँ जिस प्रकार के प्राणी रह रहे हैं, उनको भी अपनी सुविधा के अनुसार वो भोग प्राप्त होता रहेगा। कहने का अर्थ हुआ, जैसे एक बार इंद्र जो है, भगवान इंद्र जो है अपने गुरु के श्राप की वजह से, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था, तो उन्हें मनुष्य श्रेणी में भेज दिया जाता है। क्षमा कीजिएगा, मनुष्य श्रेणी में भी नहीं, पशुओं की श्रेणी में भेज दिया जाता है। तो इंद्र सूअर बन के आते हैं और सूअर का सबसे उसकी अपनी मनोवृत्ति क्या है उस शरीर के हिसाब से, वो उसका जो भोजन होता है सेवन करने के लिए, वो सिर्फ़ विष्ठा ही थी। तो वो अपने पूरे समय अपने आप को उसी तरह के गंदे उसमें रखता था, जो हम सामान्य मनुष्य को लगती है, पर सूअर के लिए बिल्कुल साधारण था। कुछ समय पश्चात जब लोगों को पता चला, जब बृहस्पति जी को पता चला कि स्वर्ग से निकल कर इंद्र वहाँ जाकर रह रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं वेश बदलकर उनसे चलने के लिए कहा। बृहस्पति आते हैं और इंद्र से कहते हैं, पर इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं, मुझे तो यहीं रहना है।
उनको इतना आनंद उसमें मिलता है, उस समय उन्हें पता भी नहीं होता कि वो इंद्र हैं। ऐसे ही जो दूसरी कथा थी जिसमें हमने कहा था कि द्वारका में रुक्मिणी और कृष्ण बैठे थे, सामने एक मिश्री का दाना, मीठी चीनी का छोटा दाना लेकर एक चींटी बार-बार चढ़ लेते हुए जाने का प्रयास कर रही थी और उसमें असफल हो जाती है। फिर वो लेके जाने का प्रयास करती है, तो भगवान हँस देते हैं। तो रुक्मिणी पूछती है भगवान से कि आप जानते हैं इसको? उन्होंने कहा हाँ, ये 28 बार इंद्र रह चुके हैं। तो इंद्र बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, देवताओं में देवताओं के जो है वो राजा कहे गए हैं और मनुष्य जब कहते हैं ना जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करते हो तब आपको इंद्र की पदवी मिलती है। तो कई मनुष्यों के लिए भी ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, हमने देखा था पीछे कि वो अगले मनवंतर में जाकर वो जो आसन है, जो गद्दी है, जो स्थान है वो प्राप्त करेंगे। जबकि ये सुविधा, ये ज्ञान अगर हम विचार करके देखें तो भी हमारे लिए शाश्वत अंतिम ज्ञान नहीं है, क्योंकि अंततः इंद्र की स्थिति क्या हो जाती है, उनका भी माया से भ्रमित हो जाना संभव है। लेकिन भक्त कभी भगवान के रूप से या भगवान की लीलाओं से कभी भी ना तो भयभीत होता है और ना ही वो कभी भ्रमित होता है। तो बड़े-बड़े सुख सुविधा उपलब्धि भी हमारे काम की नहीं है अगर वो हमें कृष्ण की स्मृति ना दिला सके, अगर वो भगवान के चरणों में अनुरक्ति ना पैदा करा सके, अगर वो हमें भगवान की ओर समीप ना ले जा सके। तो श्लोक संख्या 12 में क्या कहा गया है? सर्व तु सर्व, मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। सर्व ऋतु सर्वविभव पुण्य वृक्ष लताश्रमे उद्यान उपवन आरामे वृत पद्माकर श्रियम। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की शंका होनी भी नहीं चाहिए। हम देख सकते हैं कि द्वारकापुरी पीछे के चित्र में भी, बैकग्राउंड चित्र में भी बहुत ऐश्वर्य से पूर्ण ही लग रही है और सर्वत्र संपन्नता दिखाई दे रही है। इस चित्र में नहीं दिख रहा है लेकिन अ इस चित्र में नहीं दिख रहा है लेकिन ये यहाँ से भगवान सीढ़ियों पर उतरने जा रहे हैं, तो कन्याएँ जो स्त्रियाँ हैं, आप देख सकते हैं वो सुंदर भगवान के लिए गान करते हुए और इस प्रकार पुष्प की वृष्टि कर रही हैं। भगवान के चरण कमलों की तरफ जो है वो पुष्प को डाल रही हैं। तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। ये किस प्रकार से स्वागत किया जाना चाहिए, मानव सभ्यता की पूर्णता जो है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि मानव सभ्यता की जो पूर्णता है वो प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग करनी है, सहज रूप से करने में है। अब हम देख सकते हैं कि वर्णन में चारों ओर पुष्प उद्यान, फल बगीचे, जलाशय हैं और जो कमलों से परिपूर्ण है। यहाँ किसी मिल, फैक्ट्री, कसाई के बल पर चलने वाली संस्थाएं, इनका उल्लेख नहीं है। ये आजकल के आधुनिक महानगरों की साज सामग्री हो गई है, पर ये उस समय नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं था कि सभ्यता किसी भी प्रकार से पिछड़ी हुई थी। एक से एक उन्नत किस्म के भोजन, उन्नत किस्म के वस्त्र, उन्नत किस्म के शस्त्र, अस्त्र, देवताओं के साथ गमन-परागमन हुआ करता था। और वहाँ जो जो कुछ भी शास्त्र में वर्णित प्रकृति के वरदान हैं, उनका पूर्णता से प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसी के भी स्वागत करने की जो हमारी आदि प्राचीन संस्कृति रही है, उसमें जो स्वाभाविक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाली उपलब्ध सामग्री है, उसका समुन्नत प्रयोग किया जाता था। आज जो है आचार्य इसको बहुत प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कहते हैं कि आज कहीं पर अगर हमें फूलों की सजावट करनी है तो हम प्लास्टिक के फूलों का प्रयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि इसीलिए जब कहा जाता है कि कलयुग के प्राणी क्षीण मंदमती हैं, तो हमें वो सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है कि हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हरी-भरी घास, फल, फूल, पत्तियों से हम प्लास्टिक के सजावट के सामग्रियों और ऐसी सामग्रियाँ जिनका जिनका प्रकृति से कोई लेना-देना ही नहीं है, उसमें अपने आप को इतना अनुरक्त कर लेते हैं कि एक समय के पश्चात हमारी उसमें उससे अलग सोचने की कोई इच्छा आकांक्षा भी नहीं होती है। तो ये कुछ श्लोक श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से, ये कुछ श्लोक व्यासदेव ने लिखे हैं इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि अतिथि की जो वापस घर लौट के आए व्यक्ति की किस प्रकार से सहज तरीके से तैयारी, पूजा, स्वागत, सत्कार किया जाता था। श्लोक संख्या 13 में कहा गया है, भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घर के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवान बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे।
झंडियाँ, फूल मालाएँ तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो ये यहाँ पर वर्णन है, किस प्रकार प्राकृतिक तरीके से घर के दरवाजे, सड़क के किनारे झंडी, नगर का द्वार, सब कुछ किससे? केले के वृक्ष, आम की पत्तियों, इन सब से जो मांगलिक प्रतीक हैं, उनके द्वारा सजाए जा रहे थे। तो जब समाज में प्रकृति को इतनी साँस लेने की, इतनी अपने आप को विकसित करने की छूट मिलती है, तब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का उत्पादन होता है कि समस्त व्यक्तियों के लिए ये उपलब्ध भी हो जाए। इतना ही नहीं, प्रकृति के उपहारों से जैसे केले के वृक्षों के, आम के वृक्षों, फलों तथा फलों से लिए गए रस हो सकते हैं। तो ये सारे जो उदाहरण देने का प्रयास है, ये किस लिए है? ये भक्तों द्वारा जो अलंकृत भक्ति ये की जा रही है, वो केवल भगवान की तुष्टि के लिए की जा रही है। और इनका वर्णन हमें ये दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति में ये चीज़ें इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रही हैं और एट द सेम टाइम अब हम उसको किस प्रकार और आगे संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो श्लोक संख्या 14 पे आ जाते हैं। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापण कचत्वराम सिक्ताम गंध जले रूपताम फल पुष्पाक्षतांकुरे पथ मार्गों बाजारों तथा चौकी को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल एवं छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वर्णन केवल केवल वस्तुओं का नहीं, स्थितियों का भी बाजार, चौक, मार्ग, पथ इन सब पर सुगंधित जल छिड़का गया था और स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल, फूल तथा अक्षत अंकुर दिखाए गए थे। तो द्वारका धाम के जो राजमार्ग, जो गलियां हैं, उनको सिक्त करने के लिए गुलाब और केवड़े जैसे पुष्पों का आसव तैयार किया जा रहा है, सुगंधित जल मंगाया जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि द्वारका धाम वास्तव में बहुत विशाल रहा होगा और अनेकों राजमार्ग, गलियां, पार्क, उद्यान एवं जलाशय ये सब वहां पर उपस्थित थे, युक्त थे, चौक उससे अलग नहीं थे। इस प्रकार के स्थान का चुनाव किया गया था। आज के सत्र के अंतिम श्लोक में वो जो कि श्लोक संख्या 15 है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। तो 15वां श्लोक कहता है द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिः परधृपदीपकै। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे-पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही भोजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। हर घर पे सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे पहले कहा जाता है ना, पहले विवाह होता था तो पूरे गांव वाले उस विवाह को बेटी का विवाह है तो अपने घर की बेटी का विवाह समझते थे। तो हम उससे भी कुछ हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वैदिक प्रथा कहती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि वैदिक प्रथा कहती है कि स्वागत कभी भी शुष्क नहीं होना चाहिए, रूखा-सूखा नहीं लगना चाहिए। और हमारे जो आचार्य हैं वो बहुत अच्छी सुंदर बात कहते हैं कि स्नेह को अगर प्रदर्शित नहीं किया गया, लव इफ नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट कंडक्टेड, अर्थात अगर आप अपने स्नेह को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वास्तव में उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे माँ बच्चे से कहती रहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर उसे ना खाने की चीज़ दे, ना समय से उसे उठाए, ना समय से उसे फ़ायदे और नुकसान समझाते हुए स्कूल भेजे, ना उसका बैग तैयार करे और बस कहती रहे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या ये कहना मात्र अपने आप में पर्याप्त है? नहीं, इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड। इसीलिए भक्ति मार्ग के लिए कहा गया है, भक्ति मार्ग में उन्नति प्राप्त होती है भगवत सेवा से, प्रोसेस बताया गया। बाकी किसी भी और जो हम पंथ कहें, समुदाय कहें या मान्यताएँ कहें, किसी भी और तरह के उसमें इस कॉन्सेप्ट का, इस विषय का कोई अस्तित्व ही नहीं है कि सेवा करनी होती है। ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं और जब भगवान नहीं थे तब भी भगवान की सेवा कर रहे थे, जब भगवान आए हैं तब भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जब भगवान चले जाएँगे तो भी अपना ये सेवा भाव अन्य लोगों में डालकर ये चले जाते हैं यहाँ से। तो मैं कह रही थी स्वागत की जो विधि है वो शुष्क नहीं दिखनी चाहिए। कोई एक राजमार्ग, कोई एक गली-कूचा नहीं सजाया गया। पूरा का पूरा जो द्वारका का पूरा स्थान था उसको सजाया गया है।
तो जो वैदिक संस्कृति की शैली है हमारी कि सफल प्रसाद वितरण पूरा नहीं होता, अगर वो सभी को समान रूप से और सभी अवसरों पर और सभी स्थितियों में सुलभ ना कराया जाए। तो यहाँ पर इन इन सामग्रियों का, इन वाद्य यंत्रों का स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, नर, नारी सबके लिए जो कहा गया है वो ये कि जो भी हम सीखें अगर तो हम उसे प्रयोग करने लगें, अन्यथा वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। हम कहें कि हमें आता तो है, थ्योरेटिकली आता है, प्रैक्टिकली नहीं आता। श्लोक याद है पर उनका अर्थ, अनुवाद और कहाँ प्रयोग करना है ये याद नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अपना काम करती हैं पर वो उतनी असरदार उसी क्षण पे नहीं होंगी, बाद में हो सकती हैं पर उसी क्षण पर नहीं होगी। तो यदि हम जीवन में व्यावहारिकता, सामाजिकता और अ, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी जनमानस से संपर्क स्थापित करने का तरीका है, उसके लिए हमें अपने आप को प्रस्तुत रखते हुए जो वैदिक संस्कृति की शैली है, उसके हिसाब से प्रस्तुत रखते हुए वस्तुओं का, भावों का विनिमय करना चाहिए। उससे अधिक नहीं और उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अध्याय 11 के ये हमारे शुरू के 15 श्लोक हो गए हैं और कल के सत्र में हम इससे आगे के श्लोकों को लेने का प्रयास करेंगे। आप में से सब किसी की भी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।